हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके जीवन में क्या बड़ा यू टर्न आने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, वो उसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, इसे हम समझेंगे और आपको फल क्या मिलेगा इसे भी समझेंगे। परंतु सबसे पहले उसके कारण को समझ लेते हैं कि यू टर्न, अब देखिए यू टर्न में क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह का अपना महत्व होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के पास जो हमारे जीवन में चीजें चाहिए उनका आधिपत्य ज्यादा मात्रा में है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, लंबे समय के लिए होता है। जैसे राशि परिवर्तन 1 वर्ष के लिए लगभग होता है और नक्षत्र परिवर्तन अभी जो होने जा रहा है, अब यह नक्षत्र परिवर्तन मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में होने जा रहा है। तो मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 अगस्त से, और 20 अगस्त से आने वाले 100 दिन यानी कि 28 नवंबर तक गोचर करेंगे मंगल के नक्षत्र पर। तो ये मंगल के नक्षत्र में 100 दिन तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। ये क्या लाभ आपको देंगे, क्या समस्याएं होंगी, क्या आपको फिर तरीका होगा बचने का, ये सब कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन और आपके कैरियर के अधिपति हैं। और इस समय वृषभ राशि में गोचर करते हुए और आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भले कैसी भी स्थिति में हो, अकारक ग्रह ही क्यों ना हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसे अमृतमयी माना गया है। और कहा जाता है जहां पर भी दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की तो वहां कल्याण होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, और वो भी मंगल के नक्षत्र में गोचर करना, परंतु इसमें कुछ और गहराइयां हैं, उन्हें भी समझ लीजिए तो फलादेश समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल जो है लगभग 100 दिनों का है, परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर एक थोड़ी सी कमजोरी है, क्योंकि जो ग्रह जिस राशि में जिस नक्षत्र में गोचर करता है तो उसका भी प्रभाव दिखता है। वैसे मूल रूप से तो राहु केतु को माना गया है कि जिसकी राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं, परंतु खुद का भी तो प्रभाव होता है। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति वृषभ पर है और मंगल के नक्षत्र में होंगे तो वृषभ यानी कि शुक्र का भी प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तो मिलेगा ही। और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं बातें सब पहले कि क्या कैसा है, उसके बाद हम फलादेश समझेंगे। यहाँ पर एक बात रहस्य की स्थिति क्या है कि अब देखा जाए तो शुक्र 24 अगस्त को नीच की अवस्था में चले जाएंगे, जिसकी राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के तो चलिए ठीक है, शुक्र का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है, तो ये फिर परिवर्तन कर लेंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। परंतु मंगल की बात की जाए तो मंगल का परिवर्तन यहाँ पर होगा 26 अगस्त को, और मिथुन राशि में ये चले जाएंगे। तो मंगल का ये जो परिवर्तन है मिथुन राशि में 26 अगस्त को, उसके बाद फिर आगे चल के मंगल का परिवर्तन कर्क में होगा, है ना। तो मिथुन राशि या कर्क राशि में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए ये जो प्रभाव आपको मिलने वाला है ना उसमें थोड़ा कमी होगी। यानी कि अब देखिए, अभी जो मैं बताऊंगा वो हो सकता है कि उतनी मात्रा में ना मिले, कम मात्रा में मिले। अब ये काफी ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में मंगल की, शुक्र की और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, इसमें दशाएं आदि कैसी चल रही हैं। तो कुंडली को अवश्य चेक करिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। दोनों को देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फल क्या आपको मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करवाएंगे, यानी कि लग्जरी में वृद्धि करवाएंगे। घर, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना यहाँ वहाँ। आपके इस समय बहुत सारे मित्र भी बन सकते हैं, यदि आप मित्र के खोज में थे। यदि मित्र के खोज में मतलब ये कि बहुत समय से आप मुलाकात करना चाहते थे, तो आपके मित्र
से मुलाकात भी इस समय हो सकती है, सहयोग भी मिलेगा। और इस समय आपको, यदि आप विदेश में हैं तो यहाँ स्वदेश में आने के लिए मन भी आपका जो है तो ललायित होगा कि हम अपने देश में जाएं और वहाँ पर रहें, तो आपका मन स्वदेश में भी खींचेगा। और साथ में इस समय आप यदि अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं कहा जाए, या कर रहे हैं पहले से, और वहाँ कोई बड़ी समस्या आ गई है और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अरे ये कैसे रिस्क लिया जाए, या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो रिस्क लेने में कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर होता है, तो ये समय होगा कि यदि आपने रिस्क लिया है तो आपको सफलताएं मिलेंगी। यानी कि अब इसके लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमेशा मात्र गोचर के आधार पे आपको नहीं चलना चाहिए, दोनों पर्सनल जन्म कुंडली और गोचर। तो गोचर के आधार पे देखा जाए 50% प्रभाव, तो यहाँ पर यह है कि रिस्क लेने पर सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। साथ में जो लोग कोई भी काम बहुत समय से करना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, परंतु समझ में नहीं आता कैसे किया जाए, क्या रास्ता है इसका, किस ढंग से किया जाए। आप बार बार प्रयास भी करते हैं तो काम जो है तो नहीं हो पाता है। तो इस समय ये चीज़ होगी कि आप जो है तो वो चीज़ समझ पाएंगे, वो रास्ता आपको मिल पाएगा जो कि आपको चाहिए। इस समय गुप्त धन प्राप्ति के लिए भी एक अच्छा मौका मिलेगा। और साथ में आप अपने जीवन में यदि गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं तो भी आपको इस समय छुटकारा मिलने वाला है। आपके करियर में परिवर्तन होगा, और खासकर जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या किसी तरह, खासकर नौकरी जो करते हैं उनके लिए विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। परंतु कुछ समस्याएं भी हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। समस्या क्या है कि जहां एक तरफ सुखों में वृद्धि है, वहीं व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, व्यय की स्थिति बनेगी। साथ में विदेश यात्रा करने का मौका तो मिल सकता है, वहां से लाभ तो मिल सकता है, परंतु यात्रा में समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कर्ज से दूर रहना चाहिए, जो कि इस समय कर्ज से बाहर निकलने का कोई मौका भी मिल सकता है, परंतु कर्ज से दूर जितना रहें उतना ही आपके लिए बढ़िया है। लोगों से बात विवाद ना करें, बात विवाद से दूर रहें। और इस समय सबसे बड़ी सावधानी होगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए और अपने मन को एकाग्रचित रखिए, मन को भटकाइए मत। यहाँ जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, कोई भी निर्णय लेना बहुत सोच समझ के फिर निर्णय लेना है, आगे बढ़ना है। और साथ में जो मैंने बात बताई कि खासकर दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो ये स्थितियां बनने वाली हैं। और देखा जाए तो व्यय की स्थिति तो विशेष रूप से बन ही रही है, थोड़ा इस समय खर्च भी होने वाला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं या निद्रा से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इनका भी अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि आप जितना ज़्यादा बड़ों का आशीर्वाद लें, गुरुजनों का, माता पिता का, अपने पुरोहित का जितना आशीर्वाद लें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लोगों का आशीर्वाद ही आपके लिए कल्याणदायक होगा। और इस समय विशेष रूप से आप प्रयास ये करिए कि जितना हो सके अपनी दिनचर्या को एक समझिए कि रात्रि में जैसे है तो समय से सो जाइए, सुबह प्रातःकाल उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए तो बहुत बढ़िया है ना। अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाइए इस समय। और धर्म कर्म से, पूजा पाठ से, इस समय श्रावण चल ही रहा है, पूजा पाठ से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक काम और भी कर सकते हैं, राम नाम का खूब जाप करें, है ना, क्योंकि भगवान के नाम में कोई समस्या भी नहीं है भाई। यदि आपके पास समय है तो स्नान आदि से निवृत्त होके बैठ के माला कर लीजिए राम राम। यदि नहीं समय है तो अपना काम करते जाइए और नाम जपते जाइए, है ना। तो ये बहुत सरल तरीका होगा, तो आप कर सकते हैं ये उपाय और अपनी जन्म कुंडली को अवश्य जप करें।
और कमेंट में जय श्री राम लिखें और लिखने के साथ स्मरण करते रहे। और बहुत जल्द एकादशी आने वाली है और ये एकादशी उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए, जो नए विवाहित जोड़ा है या आपको संतान की प्राप्ति बहुत समय से नहीं हो रही, आपने सभी मार्ग अपना लिए, तो बहुत जल्द एकादशी आने वाली है और ये एकादशी संतान की प्राप्ति कराती है। और इसकी क्या विधि है, क्या कैसे है, इसकी जानकारी हमारे दूसरे चैनल जो व्रत त्यौहार है उसमें दी है, तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो एकादशी की वीडियो है उसे सभी को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिनको संतान की प्राप्ति में समस्या है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।